अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हसीब अहमद हूँ। आप देख रहे हैं हसीब्स पॉइंट डिजिटल चैनल। नाज़रीन, इमरान खान साहब, परवेज़ इलाही साहब, मोनस इलाही साहब और शेख रशीद साहब, ये सारे के सारे हुकूमत की कड़की के नीचे आ चुके हैं और चारों जो है वो चीखें मार रहे हैं, लेकिन जो है वो इनकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं है। जैसे मरीम नवाज़ ने कल फरमाया कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो बेफैज़ हो चुके हैं। उनका इशारा जिस तरफ था वो सबको मालूम है कि वो क्यों ये बात कर रही थी। और इमरान खान साहब ने एक तहरीक का ऐलान किया था कि जेल भरो तहरीक मैं शुरू करूँगा और हम गिरफ़्तारियाँ पेश करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब इतने बहादुर हैं कि उन्होंने कल जो है वो एक दिन पहले ऐलान किया, अगले दिन उन्होंने अपनी सारे केसेस में हिफाजती ज़मानतें करवा ली कि किसी तरह से जेल भरो तहरीक में कप्तान साहब खुद पहले गिरफ़्तार ना हो जाएं। जैसा कि राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि तुम जेल भरो तहरीक शुरू करो, सबसे पहले जो है वो तुम्हें पकड़ के हम जेल में डालेंगे। तो खान साहब ने उस बात को सीरियस ले लिया और कल हिफाजती ज़मानतें जो है वो बड़े टाइम से करवा के साइड पे होके बैठ गए। और आज जो है वो उन्होंने एक बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि जनाब जेल भरो तहरीक जो है वो इलेक्शन की मुलतवी के साथ मैं मशरूत करता हूँ। मतलब कि अगर इलेक्शन 90 रोज़ से बाहर जाते हैं, अगर 90 रोज़ में हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाती तो फिर हम जो है वो जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे, वरना जनाब कप्तान साहब माड़े ने तो मैं ये तहरीक शुरू नहीं कर रहा। इमरान खान साहब ने मुआज़रत कर लिया कि जनाब जेल भरो तहरीक एवं नहीं शुरू करनी। तो इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी उस बात से रवायती, जो कहते हैं ना कि एक रवायती भी नहीं है, इमरान खान साहब के दिमाग और जीन्स में जो है वो कह लेंगे जो है वो माँ बाप से ये विरासत मिली है उनको कि जनाब किसी एक बात पे खड़े नहीं होना। एक बात करनी है, अगले दिन मुकर जाना है, तीसरे दिन जो है वो और बात करनी है। तो इमरान खान साहब जो है वो जेल भरो तहरीक से तो साफ़ तौर पर जो है वो भाग चुके हैं। और आज 7 फरवरी है और आज के रोज़ इमरान खान साहब पर फ़र्द जुर्म भी आयद होना है, जो कि कोर्ट ने जो कहा था कि जनाब 7 फरवरी को हम आप पर जो है वो फ़र्द जुर्म आयद करेंगे। वो देखना ये है कि आज उन पर फ़र्द जुर्म आयद होती है या फिर उनको लाडले के तौर पर रिलीफ दे दिया जाता है। दूसरी तरफ जनाब शेख रशीद साहब हैं जो फरमाया करते थे कि जेल जो है वो मेरा ससुराल है और हथकड़ी जो है वो मेरा जेवर है। तो शेख रशीद साहब जेवर समेत अपने ससुराल में खुश दिखाई नहीं दे रहे। जब भी अदालत पेश होते हैं तो रोते हैं ऐसे जनाब के पता नहीं क्या हो गया है। और अगर हम इनकी गिरफ़्तारियों को कंपेयर करें नून लीग की गिरफ़्तारियों के साथ, तो यकीन करें कि ये जो है वो ये कहते थे कि हम टक्कर के लोग हैं। तो टक्कर के लोग पहले गेर में ही जो है 2-2 3-3 दिन में जो है वो ललकारे मारते रोते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो लोग, वो नून लीग के लोग जो नवाज शरीफ साहब 374 दिन जेल में रहे, जो है वो शहबाज शरीफ साहब 425 दिन जेल में रहे, ख्वाजा साद रफ़ीक जेल में रहा, राणा सनाउल्लाह पर 3 महीने जो है वो जिस्मानी रिमांड रहा। ये जिस्मानी रिमांड जब इनको मिलता है तो ये ऐसे रोते हैं जैसे पैदा होने वाला बच्चा रोता है। तो चीखें मारते हैं कि जनाब ये हमारे साथ क्या हो गया। तो इमरान खान साहब को अपनी पार्टी को हौसला देना चाहिए और इनको समझाना चाहिए कि भाएं नून लीग दे ਜਿਹੜੇ साबित कदम ने उन्होंने तरह के बनो, सियासतदान हो तुसी। ये तो ऐसे रोते हैं जनाब कि पता नहीं क्या हो गया है। फवाद चौधरी साहब सिर्फ 2 से 3 दिन जेल में रहे हैं और लाइव टीवी प्रोग्राम में बैठकर जो है वो ऐसे धारे मार कर रो रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। शेख रशीद जो कहता था कि जनाब जेवर और ससुराल ये पता नहीं क्या हो जाएगा और क्या नहीं, तो जनाब वो जब भी आते हैं बाहर ऐसे कभी जानबूझ के गिर पड़ते हैं, कभी पुलिस वालों को धक्के मारते हैं, कभी ठुड्डे मारते हैं। तो अजीब ही अंदाज़ है। जो दूसरा आज़म सवाती साहब हैं वो बाहर निकल के ऐसे ज़ारों कतार रो रहे थे, मेरी जो है वो वीडियो बना लिया इन्होंने। शहबाज गिल और जब से जेल से 10 दिन रह के आया उसकी दाढ़ी इतनी आ गई है, ऐसे लगता है कि ये जनाब जमात इस्लामी का बंदा है। तो इनको कंपेयर अगर हम किया जाए तो ये किसी तौर पर भी उन लोगों के साथ कंपेयर नहीं किए जा सकते। एक यासन इकबाल जैसे लोग जो हैं बिला वजह 2-2 साल जेलें काटी और एक दिन भी आंसू नहीं आया उनके चेहरे पर।
तो इनको उनके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, ना ये उनकी तरह के टक्कर के लोग हैं। ये सिर्फ बातें करने के लिए हैं, सिर्फ जो है वो बकवास करने के लिए हैं। अब शहबाज गिल साहब ने कल क्या फरमाया है कि जनाब मरीम नवाज़ और मरीम औरंगज़ेब, इन दोनों की बकवास बाजियों की तरह की हमें जो है वो कोई नहीं मिल सकती। हमने बहुत ढूंढी हैं पाकिस्तान में औरतें, लेकिन इनसे कम ही जो है वो बातें करती हैं। तो शहबाज गिल साहब, रंदा फेरने की बात किसने की थी? शहबाज गिल साहब, मरीम का बंदा कैप्टन सफदर, ये बात किसने की थी? मरीम का बेडरूम तोड़ने वाले आज हमें बता रहे हैं कि जनाब इनसे ज़्यादा बदतमीज़ी जो है वो हमें नहीं मिल सकती। तो तीसरे नंबर पर जो हैं परवेज़ इलाही साहब, परवेज़ इलाही साहब जो हैं और उनके बेटे मोनस इलाही साहब जो हैं, वो भी कानूनी गिरफ्त में आएंगे और बड़ी बुरे तरीके से आएंगे। आप इस बात का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि मोहम्मद खान भट्टी, जो कि बड़ा ही क्लोज़ है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के, वो 50 करोड़ की रिश्वत के मामले में पहले एसडीओ हाईवे को बुलाया गया, एफआईए ने बुलाया और वहीं पर गिरफ्तार कर लिया। एसडीओ हाईवे के छितर फेरे और उससे पूछा कि तुम्हारे साथ और कौन है। उसने बताया कि जनाब मोहम्मद खान भट्टी 50-50 करोड़ की रिश्वतें लेता था मेरे सामने, और मोनस इलाही साहब भी बैठे होते थे। रात को 6 फरवरी और 7 फरवरी की रात को, दरमियान वाली रात को, मोहम्मद खान भट्टी को रात को 12 बजे जो है वो उठा लिया गया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है इसी मुकदमे में। अब उससे छितर और लितर परेड करके जो है वो परवेज़ इलाही साहब पर शिकंजा डालेंगे और फिर जो है वो इनके किरदार सामने आएंगे कि इन्होंने कितनी कितनी करप्शन की है और क्या क्या जो है वो काम डाले हैं। देखे ना कि दूसरों को भगोड़ा और मुल्क से फ़रार होने वाला कहने वाले काफ लीग वाले और पीटीआई वाले, काफ लीग के भी दो टोटे हैं ना। परवेज़ इलाही तो समझ लें कि पीटीआई का हिस्सा है, वो जिस तरह के बयानात दे रहे हैं। अब जो ये पीटीआई है, ये पीटीआई ताने देती है कि जनाब नवाज शरीफ मुल्क से भागा हुआ है। तो भाई चौधरी मोनस इलाही अपने बाप की हुकूमत थी पंजाब में, उस वक़्त से मुल्क से भागा हुआ है और वापस नहीं आया। उसे किस चीज़ का खौफ है? क्या उसने ऐसा जुर्म किया है? हम बताते हैं उसने क्या जुर्म किया है। फरा गोगी, आसन जमील गुज्जर और ये मोनस इलाही चौधरी, परवेज़ इलाही और इमरान खान और उस्मान बुज़दार, इन्होंने जो पंजाब में तबाही मचाई है ना, इनको हिसाब देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये 90 रोज़ में इलेक्शन तो बड़ी जल्दी मांगते हैं ना, चीखे मार मार के। इलेक्शन भी आ जाएंगे और उसमें भी देखते हैं ये क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। इनके पास सिवाय झूठ के और कोई बयानियाँ नहीं है। इनसे किसी एमएनए एमपीए से आप पूछ लें कि भाई काम क्या किया है, तो बताएंगे ओ जी फ्लाउंटिंग, टके का काम नहीं किया 4 साल में। और बातें करते हैं ऐसे कि जनाब पता नहीं हमने कुछ चांद चढ़ा देना है अगली हुकूमत लेके, या फिर 90 रोज़ में इलेक्शन करवा के। तो आप देखते जाइएगा, ये जो निगरान सेटअप आए हैं केपी में और पंजाब में, ये इस हुकूमत इमरान खान के जो लोग हैं, इनके लिए सियासी मौत का सबब होंगे। हमने आपको बताया था पहले भी कि इनका जो है वो बड़ा सुथरा इलाज होगा और हो रहा है और अभी मज़ीद होगा। तमाम दोस्त जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।